जनाक्रोश रैली से उपजा नई सियासत का संकेत। झारखंड में एक बार फिर जोर पकड़ेगा जमीन का मुद्दा। आदिवासियों के बीच पैठ बनाने की जुगत में है कांग्रेस। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में सत्तारूढ़ महागठबंधन ने सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर 7 फरवरी को रांची में जिस जनाक्रोश रैली का आयोजन किया, उसका संदेश अब साफ हो गया है। बिहारी मारवाड़ी के बारे में बयान देकर अचानक चर्चा में आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में आयोजित इस रैली के माध्यम से कांग्रेस ने साफ बता दिया है कि अब वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आक्रामक राजनीति करेगी और आदिवासियों के बीच अपनी खोई जमीन को हासिल करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। इस रैली में डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने दो ना दो कोना नहीं की बात कहकर झारखंड की सियासत में नया रंग भर दिया है। वैसे तो ये रैली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर रांची में पिछले महीने हुए हमले के खिलाफ आयोजित की गई थी, लेकिन इसमें डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बंधु तिर्की और राजेश कच्छप ने आदिवासी जमीन की लूट का मुद्दा उठाकर साफ कर दिया कि झारखंड में एक बार फिर जमीन का मुद्दा केंद्र में रहेगा, क्योंकि दूसरे मुद्दे अब अपनी चमक खो चुके हैं। ऐसे में इस संवेदनशील मुद्दे का झारखंड की भावी सियासत पर और यहाँ की सामाजिक समरसता पर क्या असर होगा, इस पर विचार करना जरूरी हो गया है। क्या कांग्रेस ये मुद्दा उठाकर कोई नया राजनीतिक स्टंट खड़ा करना चाहती है, या फिर ये केवल डॉक्टर उरांव सरीखे बड़े राजनीतिक नेताओं का अपना स्टैंड है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशती आजाद सिपाही ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। एक कहावत है, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, प्रिय किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। भारत में सदियों से इस कथन पर जोर दिया गया है, लेकिन झारखंड कांग्रेस के नेताओं को शायद इसके पहले हिस्से से अधिक दूसरे हिस्से पर विश्वास है। रांची में रविवार 7 फरवरी को आयोजित जनाक्रोश रैली के दौरान कांग्रेस विधायकों और दूसरे नेताओं ने आदिवासियों की जमीन छीने जाने का मुद्दा जिस प्रमुखता से उठाया, उससे यही बात साबित होती है। कांग्रेस नेताओं ने सत्य तो कहा, लेकिन यह अप्रिय स्थिति पैदा कर सकता है, इसका ध्यान शायद उन्होंने नहीं रखा। इस रैली से पहले झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव एक जनसभा में बिहारी मारवाड़ी का मुद्दा उठाकर राज्य की सियासत में अचानक बहस पैदा कर चुके थे। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर अपनी सफाई भी दी। जनाक्रोश रैली में उन्होंने दो ना दो कोना नहीं की बात कहकर एक बार फिर अपने पुराने स्टैंड को ही साफ किया है। केवल उन्होंने ही नहीं, पार्टी के विधायक राजेश कच्छप और बंधु तिर्की ने भी आदिवासियों की जमीन बाहरियों द्वारा लूटे जाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। वैसे ये रैली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर पिछले महीने हुए हमले के खिलाफ में आयोजित की गई थी, लेकिन इसमें जमीन लूट का मुद्दा ही केंद्र में रहा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब झारखंड में आदिवासी जमीन की लूट के खिलाफ आवाज उठाई गई है। वर्ष 2001 में राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने डोमिसाइल का मुद्दा उठाकर झारखंड में भीतरी बाहरी की बात की थी। उसके बाद से लगातार लगभग सभी दलों के नेता इस मुद्दे को कैश करने में जुटे रहे। यहाँ तक कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी झाविमो जब अस्तित्व में थी, तब अडानी पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ उसने बड़ा आंदोलन शुरू किया था और पार्टी विधायक प्रदीप यादव को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा था। अब प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष स्तर के नेता ने आदिवासी जमीन की लूट का मुद्दा उठाकर साफ कर दिया है कि पार्टी भविष्य में आक्रामक राजनीति कर प्रतिद्वंदियों को जवाब देगी। लेकिन इसका झारखंड और कांग्रेस के भविष्य पर क्या असर होगा, इसका आकलन भी जरूरी है। डॉक्टर उरांव समेत अन्य नेताओं द्वारा कही गई बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। डॉक्टर उरांव ने तो अपनी सफाई में जिन तथ्यों का उल्लेख किया है,
उससे भी साबित होता है कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन की बड़े पैमाने पर लूट खसोट हुई है। ये तथ्य वैसे भी सर्वविदित है। पिछले 150 सालों के दौरान झारखंड में आदिवासी लगातार विस्थापन का दंश झेलने को विवश हैं। कहीं खनन के नाम पर, तो कहीं उद्योग लगाने और विकास परियोजनाओं के नाम पर, तो कहीं नई कॉलोनियां बसाने के नाम पर आदिवासियों को बड़े पैमाने पर उजाड़ा गया है। लेकिन एक कड़वे सत्य को सार्वजनिक रूप से बार बार दोहराने से न केवल सामाजिक समरसता पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि लोगों के बीच गलत संदेश भी जाता है। ये भी कांग्रेस नेताओं को समझना चाहिए। ये ठीक वही बात है जैसे किसी अंधे को बार बार अंधा कहने से उसे बुरा लगता है। ये बात कांग्रेस नेताओं को समझना चाहिए। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने ये संवेदनशील मुद्दा उठाकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। अब तक इस पर सत्तारूढ़ महागठबंधन के सबसे बड़े घटक झामुमो की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन दुनिया जानती है कि आदिवासी हितों की बात करना और उसका संरक्षण इस पार्टी की प्राथमिकता सूची में पहले नंबर पर है। इसके बाद सरकार में झामुमो की सहयोगी कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अब वो इससे पीछे नहीं हटेगी। दिसंबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में मिली सबसे बड़ी कामयाबी ने कांग्रेस को झारखंड में उम्मीद की नई किरण दिखाई है। इसलिए पार्टी चाहती है कि आदिवासियों के बीच उसकी पैठ दोबारा कायम हो सके। अभी ये तय नहीं है कि आदिवासी जमीन की लूट का मुद्दा कांग्रेस नेतृत्व ने तय किया है या ये केवल डॉक्टर उरांव सरीखे झारखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं का अपना एजेंडा है। लेकिन इतना तय है कि इसका झारखंड की भावी राजनीति पर गंभीर असर पड़ने वाला है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राज्य की सियासत के केंद्र में होगा और जो राजनीतिक दल इससे अलग स्टैंड लेंगे उनके सामने आदिवासियों का समर्थन खोने का खतरा रहेगा और जो इसका पक्ष लेंगे उन्हें बाहरियों का वोट खोने का। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे राजनीतिक दल इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।